दोस्तों, आज की इस वीडियो में भिंडी के बीज को उगाने यानी अंकुरित कराने का दो बहुत ही बेहतरीन तरीका या जुगाड़ बताऊंगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से भिंडी के बीज को अंकुरित कराकर उसके बीज को लगा सकते हैं। भिंडी के बीज को ऐसे तो गर्मी और बरसात के टाइम पे अंकुरित कराना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो लोग इसकी अगेती फसल लेना चाहते हैं जनवरी और फरवरी के स्टार्टिंग में इसके बीज लगाकर, तो इस टाइम पे इसके बीज अंकुरित होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो आज का जो मैं दो तरीका बताऊंगी, उस तरीके से अगर आप भिंडी के बीज को अंकुरित कराते हैं तो जनवरी हो चाहे कोई भी सीज़न हो, किसी भी सीज़न में आपके भिंडी के बीज मात्र 3 से 4 दिन में अंकुरित हो जाएंगे। तो बीज लगाने से लेके पौधे तैयार होने तक की पूरी नर्सरी तैयार होने तक की अपडेट शेयर करूंगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप भिंडी के अच्छी क्वालिटी के और नए और ताज़ा बीज खरीद के ले आएं। पुराने बीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक तो सारे बीज अंकुरित भी नहीं होते सही से, और उसको अंकुरित होने में समय भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। वहीं नए बीज में आपको जर्मिनेशन भी अच्छी मिलती है, साथ ही जर्मिनेशन जल्दी भी होती है। अब सबसे पहले तरीके में भिंडी के बीज से इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे जो ये प्रो ट्रेज यानी जो नर्सरी वाले ट्रे होते हैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह के प्रो ट्रे में पौधे तैयार करने से पौधे जब आप इससे निकाल के ट्रांसप्लांट करते हो तो पौधे की जड़ें हिलती नहीं हैं और बहुत आसानी से पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी के साथ अटैच्ड बाहर निकल आती हैं। बाकी आपके पास इस तरह के प्रो ट्रे नहीं है तो आप किसी अन्य चीज़ में भी भिंडी के बीज लगा के उसके पौधे तैयार कर सकते हैं। अब इस तरह के प्रो ट्रे में पौधे यानी नर्सरी तैयार करने के लिए मिट्टी जो आपको बनानी है, यानी इसके लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो है 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए वाली खाद। कोकोपीट जो है वो नारियल के छिलके का बुरादा होता है, इससे मिट्टी हल्की रहती है और बीज जो है वो बहुत आसानी से अंकुरित भी होता है। साथ ही साथ पौधे की जड़ें इसमें बहुत तेजी से विकास करती हैं। अब इन दोनों के मिक्सचर को आपको अच्छे से मिक्स कर इस मिट्टी में आपको थोड़ा सा कोई सा भी फंगिसाइड यानी फफूंदनाशक मिला लेना है। इससे बीज में किसी प्रकार के सड़न गलन की समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक फंगिसाइड जो है ट्राइकोडर्मा उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी केमिकल वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो। अब तैयार मिट्टी को यानी वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट के मिक्सचर को अच्छी तरह से आपको प्रो ट्रे में इस प्रकार से भर लेना है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इसकी जगह पे हल्का रेत मिला लिया करें मिट्टी में, जिससे मिट्टी हल्की रहे। तो बीज को लगाने से पहले बीज को आपको 12 से 24 घंटे पानी में भिगा लेना है, जिससे बीज का अंकुरण जो है वो जल्दी होगा। अब मिट्टी को अच्छे से भरने के बाद आपको भिंडी के बीज को जितने भी प्रो ट्रे के होल्स हैं यानी छेद हैं, सब में एक एक बीज आपको डालना है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रो ट्रे के कंपार्टमेंट्स यानी होल्स हैं सभी में एक एक बीज आप डालें। अब भिंडी के बीज को आपको, क्योंकि बीज का साइज बड़ा होता है, तो लगभग इतना आपको अंदर इसको मिट्टी के दबाना है, 1 सेंटीमीटर अंदर। तभी जो पौधे निकलेंगे वो अच्छी तरीके से मजबूत निकलेंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले आप आधा प्रो ट्रे को मिट्टी से भरें, यानी छेद को पूरा ऊपर तक नहीं भरें, आधा भर के बीज लगा के फिर ऊपर से मिट्टी ढक सकते हैं, या फिर आप
बीज ऊपर पूरा प्रो ट्रे भरने के बाद बीज ऊपर से इस तरीके से अंदर मिट्टी के घुसा दें। अब बीज लगाने के बाद आपको अच्छी तरीके से पानी दे देना है और इस प्रो ट्रे को या फिर जिस कंटेनर में भी आप भिंडी के बीज या पौधे तैयार कर रहे हैं उसको आपको दिन में पूरी धूप वाली जगह में रखना है और रात में आपको इसको ठंड से बचा के रखना है। तो इसके लिए आप अगर घर पे बीज तैयार कर रहे हैं तो जिस कंटेनर में तैयार कर रहे हैं उसको आप शाम के बाद अंदर ले आएं, यानी इंडोर रख लें। या फिर खेत या खाली जगह में बीज यानी पौधे तैयार कर रहे हैं तो आप कोई सा छोटा सा पॉली टनल जो बनाया जाता है नर्सरी तैयार करने के लिए प्लास्टिक से कवर करके, आप उसको बना लें, उसके अंदर आप बीज रख सकते हैं। या फिर कंटेनर को ऊपर से आप किसी गर्म चीज़ से ढक दें, जैसे चावल की भूसी है या धान कटने के बाद जो पुआल बचता है उसको आप ऊपर से कवर कर दें। इससे रात में भी बीज को अच्छी तरीके से गर्माहट मिलेगी और बीज जो है वो जल्दी अंकुरित होगा। तो रात भर ढक के रखें और दिन में डायरेक्ट धूप उसको लगने दें। तो ये तो है पहला तरीका जिससे आप भिंडी के बीज को अंकुरित करा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की जिससे भिंडी के बीज और भी ज़्यादा तेजी से और आसानी से अंकुरित होंगे। तो इस दूसरे तरीके में आपको भिंडी के बीज को अंकुरित कराने से पहले 12 से 24 घंटे के लिए पानी में इस प्रकार से भीगने के लिए रख देना है। अगर आप पहले से भिंडी के बीज को भिगा लेंगे तो भिंडी के जो बीज हैं वो और भी जल्दी अंकुरित होंगे। अब इसके बाद आप कोई सा भी कॉटन यानी सूती का कपड़ा ले लें और इसमें सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है सड़ी हुई गोबर की खाद। गोबर की खाद में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जिससे बीज के जल्दी अंकुरण में मदद मिलेगी। और दूसरी चीज़ इसमें आपको डालनी है वो है कोकोपीट। कोकोपीट में जो है नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है जिससे बीज और भी जल्दी अंकुरित होगा। अब इन दोनों को अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है इस प्रकार से और उसके बाद हल्का सा इस तरह से बीच में इस प्रकार गड्ढा बना लेना है और जितने भी बीज को आप अंकुरित कराना चाहते हैं सभी भिंडी के बीज को आपको बीच में डालकर चारों तरफ से कोकोपीट को आपको या और गोबर की खाद का जो मिक्सचर है उसको ढक देना है। और जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं उसको इस तरीके से आप कवर कर दें या फिर आप इस तरीके से उसमें गांठ बना के यानी उसकी पोटली आप बना लें। अच्छी तरीके से चारों तरफ से आपको कपड़े को इस प्रकार से ढक के पोटली टाइप का बना लेना है और ऊपर से पानी डालकर पूरी तरह से इस पोटली को आपको अच्छे से एकदम भिगा देना है ताकि पूरा अंदर तक नमी एकदम अच्छे से इसमें बनी रहे। और इसको आपको दिन में पूरी धूप वाली जगह में रखना है जहाँ इसको डायरेक्ट सनलाइट पड़ सके दिन भर, वहाँ आप रखें। और बीच बीच में जब आपको लगे कि ये सूख रही है तो ऊपर से आपको पानी इसमें देते रहना है। तो आप देखो यहाँ पे मेरे गार्डन में सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। दिन में इसको पूरी धूप वाली जगह में रखना है, रात में इसको आपको इंडोर यानी घर के अंदर रखना है या आप इसको चावल की भूसी वगैरह में कवर करके रख दें जिससे इसको गर्मी मिलती रहे। जितनी ज़्यादा गर्मी भिंडी के बीज को मिलेगी भिंडी का बीज जो है उतने जल्दी अंकुरित होगा। अब ये बीज को रखने के मात्र 3 दिन बाद की अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको एक एक कर बीज निकाल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इतनी ठंड में भी मात्र 3 दिन में ही भिंडी के जो बीज हैं वो अंकुरित होना स्टार्ट हो गए हैं और सारे के सारे बीज में जो है अंकुरण मात्र 3 दिन में ही स्टार्ट हो गया है।
जैसा कि आप देख सकते हैं सारे के सारे जो बीज हैं वो अंकुरित हो गए हैं, लेकिन अंकुरित पार्ट जो है मतलब अंकुरन अभी बहुत छोटा है, तो इसको मैं एक और दिन के लिए कवर करके डायरेक्ट धूप में रखूँगी। उसके बाद में जो अंकुरित बीज है उसको मिट्टी में या फिर गमले वगैरह में जहाँ पे मुझे लगाना है वहाँ लगाऊंगी। तो ये चौथे दिन की अपडेट है। आप देख सकते हैं बीज को मैंने एक और दिन के लिए रख दिया था अंकुरित अच्छी तरीके से होने के लिए। तो आप अब देख सकते हो आपको अंकुरित पार्ट बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, और सभी भिंडी के बीज जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से अंकुरित हुए हैं। मात्र 3 से 4 दिन के अंदर की अपडेट है। एक एक कर मैं आपको सारे के सारे बीज निकाल के दिखाती हूँ। एक भी बीज खराब नहीं हुआ है, एक भी बीज सड़ा गला नहीं है। जितने भी बीज मैंने इसमें डाले थे सारे के सारे बीज 100% जो है वो जर्मिनेशन रेट है, यानी 100% बीज अंकुरित हो गए हैं। तो आप भी जो है बीज की क्वालिटी अच्छी लें और ये सारे तरीके फॉलो करें। बीज जो है बहुत आसानी से आपके सर्दी हो चाहे गर्मी हो बरसात हो, बहुत आसानी से भिंडी के बीज मात्र 3 से 4 दिन में इस तरीके से अंकुरित हो जाएंगे। अब मैं इसको आपको वॉश करके यानी धोकर दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो ये धोने के बाद की अपडेट है। तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एकदम 100% और बहुत ही अच्छी तरीके से बीज अंकुरित हुए हैं। एक भी बीज आपको या एक भी अंकुरन पार्ट आपको खराब नहीं दिखाई दे रहा होगा। भिंडी के बीज को उगाते वक्त आप जितनी ज़्यादा गर्मी उसको दे सकेंगे उतने जल्दी बीज आपका अंकुरित होगा। डायरेक्ट दिन में धूप में रखें, शाम के वक्त आप उसको अंदर रखें ठंड से बचा के। और ये वाली जो अपडेट है ये सीडलिंग ट्रे यानी प्रो ट्रे में जो हमने बीज डाले थे उसकी भी अपडेट देख सकते हैं। इसमें भी जितने भी बीज हमने लगाए थे सारे के सारे बीज जो हैं वो अंकुरित होना स्टार्ट हो गए हैं। और ये प्रो ट्रे में लगाए हुए बीज की लगभग 8 से 10 दिन बाद की अपडेट है। आप देखो सभी पौधे जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। भिंडी के पौधे यानी नर्सरी तैयार करते वक्त आपको उसको पूरी धूप में रख के तैयार करना है, तभी पौधे जल्दी से ग्रो होंगे। और ये बीज लगाने के लगभग 20 से 25 दिन बाद की अपडेट है। भिंडी के पौधे में तीसरी और चौथी पत्ती भी आ गई है और अब ये पौधे बिल्कुल ट्रांसप्लांट करने के लायक हैं। अब आप चाहें तो इसको जहाँ पे भी लगाना चाहें वहाँ लगा के ग्रो कर सकते हैं। खेत में चाहें, गमले में चाहें, ग्रो बैग में चाहें, कहीं पे भी आप इसको शिफ्ट करके ग्रो कर सकते हैं। भिंडी के अंकुरित बीज जब आप मिट्टी में लगाएंगे तो उसके दूसरे दिन ही भिंडी के जो पौधे हैं वो मिट्टी के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अंकुरित बीज लगाए थे और सारे के सारे जो पौधे हैं वो मिट्टी के बाहर निकल आए हैं। तो दोस्तों आप भी इन 2 तरीकों को अपनाकर भिंडी के बीज को लगाएं और जो तरीका मैंने अंकुरित करने का बताया है उससे आप अंकुरित करा के बीज को लगाएं। ठंड में आराम से 3 से 4 दिन के अंदर भिंडी के बीज अंकुरित हो जाएंगे और गर्मी में तो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतने जल्दी बीज जैसे 2 से 3 दिन के अंदर ही भिंडी के बीज सारे के सारे अंकुरित हो जाएंगे। बीज लगाने से लेके पौधे तैयार होने तक की पूरी अपडेट मैंने शेयर की। अगर भिंडी के किचन गार्डन के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए आपको तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहां से जाके बीज खरीद सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो और ये जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।